वही आंसू वही पीड़ा, वही अपनी कहानी है। सब कुछ सहो जीते रहो, यही जिंदगानी है। नमस्कार, मैं अंकुर चपराना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको होली और दुल्हन दी की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, जिन बच्चों का चयन हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 60,244 में फाइनल रिजल्ट में वे उनका पीडीएफ में नाम है, उनको तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए ये दो चार बातें मैं बताने वाला हूँ भाई। ये कुछ क्षण ऐसे चल रहे हैं उन असफल विद्यार्थियों के लिए कि जो सफल हुए हैं उनके भी ये क्षण हुए होंगे, उनका भी ये पल कभी ना कभी बीते होंगे, उनके भी मन पर ये पीड़ा, ये दुख, ये संकट कभी ना कभी मंडराया होगा। आपको टूटना नहीं है, हारना नहीं है, बैठना नहीं है, ठीक है। आपको अभी कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर एक दो दिन बाद फिर अंदर से आवाज आनी चाहिए कि कब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। उठना है, चढ़ना है, चढ़कर फिर गिरना है और गिरने के बाद फिर उठकर फिर चढ़ना है। यही एक सफल अभ्यर्थी की मोटी मोटी कहानी होती है। आपको भी इसी कहानी से गुजरना होगा, इसी पथ से गुजरना होगा। जो ये 60,244 के जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उनका भी यही पथ था, उनके भी यही काम थे, उनका भी यही निर्णय था। ज़्यादा मैं बातों को घोल-मोल नहीं करके नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ़ इतना बता रहा हूँ कि भई जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उन्हें तो बधाई बहुत लोगों ने दे रखी हैं। बहुत उनके साथ खड़े हैं, बहुत उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, उनसे गूगल फ़ॉर्म भरवा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी पॉइंट से रहा है या किसी भी कारण से रहा है, उन्हें जो निराशा इस समय देखो, बेरोज़गार की लाइफ़ में जो बेरोज़गार छात्र होता है, उसकी लाइफ़ से ये सब चीज़ें हट ही जाती हैं। त्योहार क्या होता है, शादी-ब्याह क्या होते हैं ज़्यादातर। और अब जो वे 2-4 त्योहार मनाते हैं, उनके बीच में रंग-भंग कर रहे हैं। जैसे भई होली-दिवाली ही अब त्योहार बचे हैं, एक बेरोज़गार की यही थोड़ा बहुत छुट्टी के रूप में मना लेते हैं। अब इसमें भी रिज़ल्ट आना और हताश, मतलब यही मिली है किसी में, मतलब 60,000 में से कुछ लोगों की तो आशा थी कि हमारा फाइनल होगा ही, किसी की नहीं थी। लेकिन जो अभ्यर्थी फिजिकल के बाद आए थे, उन्हें कहीं न कहीं उम्मीद थी कि भई हो सकता है हमें नॉर्मलाइज़ेशन नंबर ज़्यादा मिले हों, हम फाइनल सिलेक्शन के दावेदार हों। अब उनकी आशाएँ, अभी जो उनकी उम्मीद थी वो टूटी हैं भई। उम्मीद अगर कल या परसों में टूटती, तो कहीं बेहतर था कि कुछ घरों में ये होली और अच्छे से मनाई जा सकती थी। लेकिन भई भर्ती बोर्ड है, वो अधिकारी हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो नहीं सोचते हर पल, हर टाइम, हर विद्यार्थी के लिए कि क्या इनसे बीत रही होगी, क्योंकि उनका काम है, उन्हें आदत है। जैसे डॉक्टर को मृत घोषित करने में कोई ज़्यादा हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बोल देते हैं कि हाँ, ये डेड हो चुका है। लेकिन अगर एक आम आदमी अगर उसी चीज़ को बताए कि भई ये डेड हो चुका है, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी बताने में। वो कई मिनट ले जाएगा, वो गोल-मोल करके बातों को बताएगा। तो ऐसी भर्ती बोर्ड का है, उन्हें आदत है, वो करते रहते हैं। तो आपको भई हारना नहीं है, हिम्मत नहीं तोड़नी है। तो आगे बात करने वाले हैं भाई, जो रिजल्ट आज का आया है, कट ऑफ आपने सबने देख ली होगी, रिजल्ट आपने सबने देख लिया होगा। कट ऑफ की यूआर की कट ऑफ 225 है, ईडब्ल्यूएस 209 है, ये ओबीसी 216, एससी 196 और 170। ये फिजिकल की कट ऑफ थी 214, 187, 198 ओबीसी, 178 एससी और 146 एसटी। लगभग लगभग कई कैटेगरी में तो 20-22 नंबर तक कट ऑफ ज्यादा गई है, ठीक है। और ये ज़्यादा गई है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे के क्या मतलब पॉइंट्स होंगे, ये तो भर्ती बोर्ड ही जानता है। क्योंकि आपको भी पता है, जब फिजिकल चल रहे थे उस टाइम इतना अंदेशा तो हो गया था कि भाई कट ऑफ हाई जाने वाली है। इससे पहले इतनी कट ऑफ हाई नहीं गई थी किसी भर्ती की, क्योंकि इतने कैंडिडेट ने फिजिकल पास ही नहीं किया था। अगर आंकड़े के अनुसार चले तो 225 जो कट ऑफ जनरल की गई है, ये हमारी 41,500 जो 20 वाली वैकेंसी थी 2018 में, उसमें गई थी। और ओबीसी की भी सेम 216 उसमें गई थी। 2018 से 2025 रिपीट हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट। वहाँ भर्तियां कम थी, यहाँ भर्तियां ज़्यादा हैं। वहाँ नॉर्मलाइजेशन का साफ पता लग गया था कि हाँ भैया इतना नॉर्मलाइजेशन मिला है, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं पता लगा है। उन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे कि भैया क्या हम इसमें कोई सुधार कर सकते हैं, क्या हम उन बच्चे के साथ खड़े हो सकते हैं, क्या उन बच्चे को कोई उम्मीद की किरण जाग सकती है जो कुछ ही पॉइंट्स रहे हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भर्ती बोर्ड अपनी इस प्रक्रिया में, चयनित प्रक्रिया में कुछ फेरबदल करे, क्या हमारे बोलने से ऐसा हो सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे भैया। दूसरा, एक चीज़ और, जो पीडीएफ आई है, काफ़ी बच्चे उसमें नाम रोल नंबर ढूंढते हैं, तो वो मतलब सर्वर डाउन, सर्वर क्या मतलब नेट की वजह से काफ़ी स्लो सर्चिंग होती है।
तो बच्चे एकदम बैक चले जाते हैं। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि कोई बच्चा पीडीएफ में अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहा है और एक्चुअल में उसका नाम होता है। तो भैया लिंक भी उन्होंने एक्टिवेट किया है। इस लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उस पे अगर आप सेलेक्टेड हैं, आपका नंबर है, तो कांग्रेचुलेशन लिखा आ जाएगा ग्रीन शब्दों में कि यू आर सेलेक्टेड फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल, ऐसे ऐसे आ जाएगा लिखा हुआ। वरना फिर भाई सॉरी रेड उनमें आ जाएगा अक्षरों में लिखा हुआ। आप समझ ही जाओगे कि आप मतलब सेलेक्ट हो या मतलब नहीं हो। ठीक है, तो इस लिंक पर जरूर एक बार आप, चाहे आपका नंबर पीडीएफ में नाम है नहीं है, इस पे जरूर एक बार मेरे बोलने से चेक कर सकते हो कि भैया क्या ऐसा भी हो गया कि भाई किसी का नाम है और पीडीएफ में नहीं खुल रहा। हाँ, ऐसा होता है कई बार, काफी टाइम ले लेती है पीडीएफ क्योंकि बड़ी होती है। ठीक है, अब इस भर्ती की बात करें भैया, इस भर्ती की प्रक्रिया और जो आने वाली जो 35,000 की घोषणाएं थी, इनमें क्या अभी बाकी है, कितना समय अभी बाकी है। देखिए, बयान आपने भी देखा होगा, जो इस रिक्रूटमेंट सेल के जो अध्यक्ष थे उनका बयान आपने देखा होगा, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे उनका बयान आपने देखा होगा। उनकी तरफ से कोई भी ऐसा संदेश, कोई भी ऐसी बात नहीं बोली सॉलिड, जिससे आदमी या जिससे स्टूडेंट ये पता लग सके कि हाँ भर्ती तब तक आ रही है। वो गोलमोल करके फिर वही बात 60,244 पे आ गई। आपने पूरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए। आज वो यूपी तक जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर वो डली हुई है। तो अभी मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी में भर्ती नहीं है। और जिनकी लास्ट वैकेंसी थी, ओवर एज थे, भाई उनके लिए तो ज़्यादा ही दिक्कत है। उनके लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी अब बची नहीं है यूपीएसआई को छोड़कर। लेकिन उम्मीद है कि भाई और ऐसी वैकेंसी होंगी जिसमें एज फैक्टर कुछ ज़्यादा होगा, तो आप उसमें ट्राई कर लीजिए भाई। और अगर उससे भी एज निकल गई है, तो अगर आपकी तैयारी है, तो मैं अब फिर आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी थी, आपने पढ़ाई करी है, तो आप फिर भी एक रोजगार कहीं ना कहीं से पालोगे। ठीक है, भी हताश ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। और अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए अंदर से कि अगर आपको असफलताएं दिख रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं रिजल्ट में फेल हो चुका हूँ, तो आपके चेहरे पर निराशा ना आए, आपके चेहरे पर हंसी आए। और जिस दिन आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी इस बात को सुनकर कि मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ या मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, और उस बात को सोचकर आप हंस रहे हो, उसका मतलब है आप इतनी पॉजिटिव दिशा में हो, इतनी अंदर से मोटिवेट हो कि आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको कोई रोक नहीं सकता। आंसू गिराने से या अकेले रोने से या फांसी के फंदे पे लटकने से सफलताएं नहीं मिलती। ठीक है, आपकी एज ऐसी है कि इस एज में भी अगर आप टूट रहे हो, अगर इस एज में भी आप नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में ला रहे हो, तो फिर आगे क्या ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है, मजबूत रहना है। तो इसमें 2-3 बातें हैं भाई मैं करने वाला हूँ, जो इस भर्ती में अभी गलत हुई हैं। जैसे सबसे पहली बात, ये भर्ती संपूर्ण हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है, मतलब ये फाइनल हो चुकी है। इसमें अब कोई फेस ऐसा नहीं बचा है जिसमें बच्चों को डर होगा। 60,244 इसके पद थे, 60,244। रिजल्ट आता है 60,000, ये फाइनल रिजल्ट बोलते हैं इसको। वरना फाइनल रिजल्ट उसको बोला जाता है जिसके बाद बच्चा बिल्कुल अपने आप को पक्का मान के बैठ जाए कि अब मैं एक नौकरी का दावेदार हो चुका हूँ, अब मैं सरकारी कर्मचारी हो चुका हूँ। लेकिन अभी भी बच्चों के मन में एक डाउट है कि क्या भैया अभी मेडिकल है। हाँ भैया, अभी मेडिकल भी एक फेज होता है भर्ती का ही। और इस फेज से पहले ये फाइनल रिजल्ट कैसे देते हैं अभी नहीं कोई पता है, 2 बार से देते हैं। मैं उन सभी टीचर्स से कहना चाह रहा हूँ जिनके पीछे लाखों करोड़ों बच्चों की भीड़ है, भैया कम से कम एक बार, कम से कम एक बार इस भर्ती पर, इस भर्ती बोर्ड पर इतना जोर आप दे दीजिए कि भैया उनका एक तो स्कोर कार्ड, एक तो उनका स्कोर कार्ड और एक वेटिंग लिस्ट, इन 2 की मांग आप कम से कम कर लीजिए। अगर आप में दमखम है तो। अगर आप एक अभी ऐसी कंपनी चला रहे हो जो प्रॉफिट की ही कंपनी है, जो आप बिजनेस के रूप में चला रहे हो, तो आप वहीं रहिए जहां आप रह रहे हो। और कोई बच्चा, हम जैसे स्टूडेंट, हम जैसे टीचर्स कदम आगे बढ़ा लेंगे, आप फिर रहने देना। अगर आप में हकीकत में आप बच्चों के हित में काम कर रहे हो, उनके लिए मर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ों की माँग करिए। और माँग दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि हमने ट्विटर अभियान चला दिया, देखिए ये है वो। पूरा दमखम लगाइए। और अगर आप में दम होगा, आपकी बात में जान होगी, तो ये बात भर्ती बोर्ड तक ज़रूर जाएगी और वो इस पर कार्रवाई भी करेंगे। इस फाइनल मेरिट का मतलब है कि अभी बच्चे का फाइनल रिजल्ट नहीं है। और इस चीज का दुख उन बच्चों से पूछिए जो दिल्ली पुलिस में फाइनल रिजल्ट में, ये इस भर्ती की बात नहीं है, ये दिल्ली पुलिस में हो चुका है कई भर्तियों में, कि अब मेडिकल को फेस मानते ही नहीं है। जबकि दिल्ली पुलिस में लगभग 7,000 से प्लस, 7,000 कुछ वैकेंसियां थी। ठीक है, उसमें से 1,500 से 2,000 बच्चे
फाइनल रिजल्ट जब इनका आ चुका था, ये फाइनल सेलेक्ट हो चुके थे, इनके घर में मिठाइयाँ बँट चुकी थी, लेकिन फेस क्या बचा? मेडिकल। अब मेडिकल को हम एवे ही ले लेके भाई मेडिकल ऐसे ही हो जाएगा, पैसे चल जाएंगे, नहीं। इनमें से फिर 1500 2000 बच्चे डिस्क्वालीफाइड हुए और वे फिर वर्दी से वंचित रह गए। और इस बार भी यूपी पुलिस में यही होने वाला है। जो बच्चे अभी खुशी मना रहे हैं, इनमें से कुछ बच्चों के घर में फिर वो मिठाइयाँ वापस जाएंगी, फिर वही मातम छाएगा जो अभी कुछ बच्चों के अंदर छाया हुआ है। क्योंकि ये 60,244 बच्चे हैं। 60,244 बच्चे का कितना भी ढीला करके मेडिकल करा लेना ये, इसमें से 5 से 6,000 बच्चे अनफिट होंगे ही। 5-6,000 बच्चों में से ये 2-3 हजार बच्चों का पैसा भी लेंगे, सीधी सीधी बात है। पैसा भी लेंगे और इनका तो फिर मोटा पैसा लेंगे। पैसा तो इनमें से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम बता रहा हूँ 20,000 बच्चों के तो पैसे जाने ही हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट लिख देते हैं, कोई 10,000 देता है, कोई 20, लेकिन लाख 1.5 लाख रुपए तक की भी डील हो जाती है इनकी। वो इनमें से ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस डील को पक्की कर लेंगे, लेकिन फिर भी एट लास्ट 3-4 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नौकरी से वंचित हो जाएंगे। तो क्या एक उन बच्चों की उम्मीद की किरण नहीं जाग सकती थी कि इस फाइनल मेरिट में जिनका नाम नहीं है, क्या उनका नाम नहीं आ सकता था? क्या जो पॉइंट में बच्चे थे, पॉइंट मतलब एक नंबर से भी कम में जो कुछ बच्चे थे, कुछ क्या मतलब हजारों की संख्या में होंगे लगभग, मुझे लगता है हजारों में नहीं होंगे तो 100 की संख्या में होंगे, कई सौ होंगे, तो उनका तो भला हो सकता था भैया। आप 60,244 का रिजल्ट ना देकर इसे आप अगर 70,000 का रिजल्ट देते और बोल देते कि फाइनल रिजल्ट ये मेडिकल के बाद आएगा, तो भी कोई बच्चा इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो भी खुशी होती है हमको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो ये बच्चा, ये जो वैकेंसी अब खाली होंगी, इनका कितना दुख है। अब ये कब आएंगी, किसमें जुड़ेंगी, किसमें नहीं जुड़ेंगी, इसकी कोई मतलब समय सीमा नहीं होती है। ये जोड़े या ना जोड़े या बता दे कि हाँ हमारे पास तो ये फुलफिल होगी थी ये और वो, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर इन वैकेंसी में से जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है, इसमें से अगर एक दो बच्चा भी छोड़कर जा रहा है या डिस्क्वालीफाई हो रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो उस वेटिंग लिस्ट को तैयार करते हैं कि आप अभी वेटिंग में हैं, आप अभी उम्मीद रखिए कि आप अभी फाइनल सेलेक्ट आप हो सकते हो। लेकिन ना तो इन्होंने अभी तक, देखो सारे काम हो चुके हैं, ना तो अभी इन बच्चों का, ना अभी जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे 1,73,000 के करीब उन बच्चों का, 40-45 लाख का तो छोड़ ही दीजिए। इन बच्चों के भी अभी जो फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, इन्हें भी अभी ये नहीं पता कि भैया आप सेलेक्ट हुए हो तो आपके नंबर कितने हैं, और कितने हैं मतलब कि पॉइंटों में ज्यादा हैं या 10 ज्यादा हैं या 20 ज्यादा हैं, या आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, या आपके कटे हैं या नहीं कटे हैं। अब इससे कई बात स्पष्ट हुई हैं अब आके कि किसी भी शिफ्ट में जो नंबर बता रहे थे कटे हैं, अब ऐसा नहीं है कि किसी शिफ्ट में नंबर कटे हों अभी। क्योंकि अभी बच्चे भी ऐसा बता रहे हैं कि भैया मेरे नंबर तो कम थे, लेकिन जब भी आया है, और जो नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो थी जो मैंने सजेस्ट करी थी, उसके आंकड़े भी फेल हैं। उसके अनुसार भी जो बच्चे मान के बैठे थे कि मेरे नंबर 0.5 कटे हैं या 3 साढ़े 3 कटे हैं, उनके अनुसार है कि वो अब आंकड़ा फेल हो चुका है। अब उनका भी नंबर है जिनके कट ऑफ से नंबर कम थे उस शिफ्ट में जो कटी हुई बता रहे थे। ठीक है, तो वो आंकड़ा भी नहीं पता है। तो कम से कम भर्ती बोर्ड इतना तो कर सकता है कि इनके नंबर, अब वो नंबर कब देगा? अब वो नंबर देगा जब मेडिकल हो जाएंगे, तब उन नंबरों को क्या करना है भैया? क्या इन बच्चों को इतना हक नहीं बैठता कि जिन्होंने पेपर दिया है वो अपना रिजल्ट देखें? देखिए, फेल और पास एक अलग चीज है। आपने एग्जाम दिया है, उसका परिणाम आपको मिलना चाहिए, उसकी पारदर्शिता आपको पता होना चाहिए। हम बोल तो देते हैं बड़ी इजीली कि किसी भर्ती को मतलब टारगेट करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। भाई उससे जरूरी है कि आप अपना प्रीवियस ईयर रिजल्ट देखिए, मतलब जो आपका इससे पहले भर्ती में रिजल्ट रहा है उसको देखिए। आप बोलते हो कि टेस्ट को एनालाइज करिए, आपकी क्या रैंक है, आपके कितने कहाँ गलती हैं, और जो एक्चुअल टेस्ट है आप उसको बोल नहीं रहे हो। एक बार भी भर्ती बोर्ड से भी आप आग्रह नहीं कर रहे हो कि कम से कम उन्हें अपना एनालाइज करने के लिए, उनको अपना छानबीन करने के लिए, अपने आप को आंकने के लिए उनका कम से कम फाइनल रिजल्ट तो दे दो, वो कम से कम ये देख ले कि हमारी गलती कहाँ है। अब कब तक मॉक टेस्ट में आप अपने आप को आकलन करते रहोगे? हैं? कब तक इनकी बातों में आते रहोगे कि संडे एनालाइज होगा, सैटरडे फ्री टेस्ट है, संडे फ्री टेस्ट है, उसमें आ जाओ, रैंक पता कर लो, कहाँ गलती है उसको अपनी को सुधारो। अरे जो मेन एग्जाम है, जो मेन टेस्ट में, उसमें गलती तो आपको सुधारने का मौका ही नहीं दिलवा रहे हो। और एक बात और बता दूं मैं, ये एसएससी से बड़ी संस्था नहीं है। और जिस टीचर में, जिस संस्था में दम होता है ना, वो झुकती है। अभिनय शर्मा सर ने संस्था झुका झुका दी थी, आपको याद होगा, अभी की बात है, एसएससी पूरी झुका दी थी एक ही बंदे ने। ठीक है, उसके भी अपोजिशन में टीचर थे, बड़े बड़े टीचर्स थे, लेकिन
उसे गलती की पता थी, उन्हें गलती की पता थी कि कहाँ गलती हुई है, और भर्ती बोर्ड उनके सामने झुका, रिवाइज रिजल्ट दिया, दोबारा रिजल्ट दिया था। समझ रहे हो? और अगर आपके दम है ना, आप एक बात को बोलते हो कि हम इको गार्डन जाके हमने पेपर रद्द करा दिया। भैया वो पेपर रद्द होता अगर आप भी ना जाते, अगर आप भी ना जाते तो पेपर तब भी रद्द होता, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर था, स्टूडेंट ने अपने दम पर वो पेपर रद्द कराया है। आप कौन होते पेपर रद्द कराने के? आप बोलते हम बच्चों कंधे से कंधा मिला के रहते हो। कहाँ कंधे से कंधा मिलाया है तुमने? हैं? ये कंधे से कंधा मिलाया है? पहले तो आप बोलते हो कि मैं सरकारी पद पर हूँ इसलिए आगे नहीं आ रहा हूँ। अब तो सरकारी पद भी नहीं, आगे आओ ना। बोलो ना भर्ती बोर्ड से आगे, ले ना रिक्स अपने उसका। बोलते हो सरकार ने मैं मतलब हिरासत में ले लिया, मेरे घर के सामने और मेरे चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी, मेरे घर के सारे कैद कर रखे थे। अभिनय शर्मा सर को कर लो कैद, किसी और संस्था को कर लो कैद, जो खुल के बोलते हैं, एसएससी के लिए बोलते हैं और अपना मतलब बात को मनवा के रहते हैं। आपसे इतनी बात नहीं मनवाई जा रही है। तुम बोलते 15 मिलियन हो गए, 16 मिलियन हो गए, इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी संस्थाएं, इतनी बड़ी चीजें हैं। काहे की संस्था, काहे की चीजें हैं यार आपकी? और आप स्टूडेंट से बोल रहा हूँ जो अंधी पट्टी बांध के चल रहे हो उनके पीछे, कि कम से कम सही और गलत में फर्क देख लो। रेगुलर पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, कोर्स पे कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा। इन्होंने तो एक वीडियो बना दी है कि उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, उनके लिए हताश हैं, उनके लिए ये हैं, और आप इस आगे की तैयारी करो, ये कोर्स ले लो, अगली स्लाइड पे कोर्स। भाई इनसे काम नहीं चलेगा। कम से कम जो भर्ती होंगी उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप बच्चों ने इसका पेपर नहीं दिया? क्या आप बच्चे इसके काबिल नहीं हो जानने के लिए कि भैया ये भर्ती चल रही है हमारी, तो इसमें हमें ये पता लगे हमारा लूज पॉइंट क्या है? नहीं हो भाई। और भर्ती बोर्ड ऐसा नहीं है कि मानेगा, नहीं मानेगा, अगर ये मनवाएंगे, अगर सब मिल के साथ आएंगे। सही है। रोज किताब ऑफर निकालने से भर्तियां नहीं होते हैं बच्चे। और ये 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो बच्चों का हक खाया है इस भर्ती ने। एक तो वेटिंग लिस्ट वाला, जो 5-6 हज़ार बच्चे की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, उनका मतलब उजाला होगा घर में। एक तो ये चीज़ है, और एक नंबर, कि अभी तक नंबर ही नहीं पता है भर्ती का, समाप्त हो चुकी है भर्ती। आपने कभी बात करी इसकी? एक बार भी बात करी है कि भाई बोर्ड भर्ती को मतलब रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है, इसके स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं कर रहा है? ट्विटर अभियान चलाते हो हर बार में, ये चलाते हो वो चलाते हो, अब कहाँ गए ट्विटर अभियान? और तुम गधो, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तुम अभी जयकारे नारे लगाते हो। कम से कम अपने अंदर सोचो, अपने अंदर से एक क्वेश्चन मतलब पुटअप करो। ये जो संस्थाएं जिनके पीछे आप भाग रहे हो, जिनसे आप बिल्कुल अंधभक्त हो चुके हो, क्या आपके हित में हकीकत में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मतलब तुम एक वैकेंसी का पेपर तक का ही ठेका थोड़ी ना लेते हो। क्या बच्चे आपसे बस पेपर कराने के लिए जुड़े हैं? आप मुझे बताइए, आपसे बच्चे तब तक जुड़े हैं जब तक आप सम्मान समारोह कराते हो। फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, बच्चे को पता नहीं है मैं हूं या ना हूं, आंखों में मेरी कमी है नहीं कमी है, हाथ पैर टूटे हैं नहीं टूटे हैं, आप सम्मान समारोह के डेट फिक्स करने जा रहे हो। क्या पब्लिसिटी करने में लगे हो यार? चलो छोड़ो उस बात, ज्यादा नहीं करते हैं, फिर विवाद हो जाएगा, फिर दिक्कतें होंगी। लेकिन फिर मैं समझा रहा हूँ भैया कि इस भर्ती में जो भी 2-3 चीजें हैं वो ऐसी हों कि अब आने वाली भर्ती कम से कम संपन्न हो, कम से कम अच्छे तरीके से हो। अभी जो इसमें हुआ चलो ठीक है, अभी जो आगे होगा, यूपीएसआई की आने वाली है भाई, कांस्टेबल की आएगी, जैसे दिल्ली पुलिस की है, तो कम से कम इसमें तो कम से कम बच्चों को ये विश्वास हो कि हाँ, अगर बच्चा मेहनत कर रहा है और बच्चा जहां से जिस फेज से वो डिस्क्वालीफाइड है, उसे कम से कम बताया जाए कि आप इस वजह से डिस्क्वालीफाइड हो, या आप इतने बॉर्डर पर हो, आप इतने पानी में हो, आप आगे की तैयारी करो या ना करो, कैसे होगा सब कुछ, नहीं बताते भैया। तो इस चीज में सुधार करने की जरूरत है भाई। और जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं उन्हें एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ भैया। और जो असफल हुए हैं, मैं आगे की जो भी वीडियो, जो भी चीजें होंगी वो सारी आपके हित में होंगी, आपके लिए होंगी, आपको गाइड करने के लिए होंगी। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी इस भर्ती से जुड़ा था, मैं भी डिस्क्वालीफाइड था, फिजिकली आउट था। लेकिन कभी भी ऐसे मतलब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, फिर खड़े होना है, फिर लड़ना है, फिर जीतना है। ठीक है? तो जिन बच्चों का हुआ है एक बार कमेंट करके बता देना, और जिसका नहीं हुआ है वो भी एक बार बता दो कि भैया किस चीज में आपको कमी लगती है अपनी। ठीक है? बाकी जो भी भर्तियां आएंगी आएंगी, जो भी चीजें होंगी मेरी तरफ से, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता चलूंगा। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल उनको ज्वाइन कर लीजिए। जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं, सॉरी पीडीएफ हैं, या कुछ ऐसा कंटेंट स्टैटिक टाइप है, वहाँ पे अपलोड होता है डेली, और मेरे द्वारा ही होता है। तो जिसको आपको ज़्यादा ही मतलब बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। मतलब कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस वीडियो या किस भर्ती पर ज़्यादा फोकस करना है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। और जो बच्चे अभी हताश हैं, ये बैठ सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, ओवरेज हो चुका हूं, तो भैया अगली वीडियो सबसे पहले आपके लिए होगी।
कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार दोबारा से मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। भाई दोबारा से ऐसे स्टार्ट करिए, कम से कम अभी 1 हफ्ते का आप ब्रेक ले लीजिए। कुछ भी हो आप ब्रेक ले लीजिए। दिमाग पर लोड नहीं डालना बिल्कुल भी। कहीं बाहर घूमने चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन दिमाग पर लोड नहीं लेना। आता है लोड, आएगा, मेरी बात तो से कोई प्रभाव तो इतना पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मतलब दायित्व बनता है कि मैं आपको ये बातें बताऊं कि ज़्यादा लोड लेने की जरूरत तो नहीं है। बाहर जाओ घूमने, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो। जिस रिदम में आप थे, आप 15 या 20 दिन में फिर इस रिदम में आ जाओगे। अभी आपको लग रहा होगा मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ, नहीं। आप 15-20 दिन की फिर रिवीजन करोगे, फिर इस रिदम में आ जाओगे। फिर आगे के लड़ने के आप तैयार हो जाओगे, ठीक है। तलवारों को फिर धार लगा लो, दुश्मन का फिर खात्मा करने के लिए आप रेडी रहना। तो भैया इस भर्ती में जो भी कमियां थी मैंने बता दी हैं कि भाई कम से कम भर्ती बोर्ड इतना तो करे, और अब नहीं तो कब करेगा। और हम आपके साथ हैं। जो भी टीचर सामने आना चाहता है, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि उन टीचर्स को जाके कम से कम बोलो एक बार कि आप ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो हमारे साथ। मतलब क्या एग्जाम तक ही था, जब तक हमने कोर्स परचेज किया क्या तब तक साथ था? फाइनल सिलेक्शन तक साथ देता है लोग, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।